भाई ईरान के जबरदस्त हमले के बाद इजराइल बैकफुट पे था और आज यूएस की सुबह सुबह वॉर में एंट्री हो जाती है। यूएस ने 3 ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया, फोर्डो, नाटाजान और ईशावान। और ये हमले की जानकारी ट्रंप ने खुद ट्विटर के माध्यम से और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान हम पर वापस हमला करेगा तो हम बड़ी सैन्य कार्रवाई करेंगे। उन्होंने फोर्डोन की जानकारी दी कि हमने इसे तबाह कर दिया। फोर्डोन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बताता हूँ। फोर्डोन दोस्तों जमीन के 300 मीटर नीचे 5 सुरंगों काट कर न्यूक्लियर साइट चलाया जा रहा था, जहां पर यूरेनियम प्यूरिफिकेशन का बहुत बड़े स्तर पर प्लांट था और इजराइल इसे एयर अटैक के माध्यम से खत्म नहीं कर पा रहा था। और वो हमेशा डिमांड कर रहा था अमेरिका से कि आपके पास जो बस्टर बॉम्बर है उसे यूज कीजिए और इसे तबाह कीजिए। और इस डिमांड को अमेरिका पूरी करता है और फोर्डोन को तबाह कर देता है। पर इतने सारे न्यूक्लियर अटैक हो क्यों रहे हैं? क्योंकि यूएस चाहता है कि जो कि इनका न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है उसे 2045 तक स्थगित कर दिया जाए, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है। तो वहीं यूएस की रिपब्लिक पार्टी के एमपी में भी 2 खेमों में बढ़ गए। एक बोल रहे हमला करना चाहिए था, एक बोल रहे हमला नहीं करना चाहिए था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान क्या इसका बैकफायर करेगा, ईरान क्या इसका जवाब देगा? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 के भी संकेत मिलते हुए दिख रहे, क्योंकि कल ही टर्की के ऑफिशियल्स की मीटिंग होती है ईरान के साथ। तो वहीं पुतिन ने भी ये कह दिया कि हमने ईरान को अकेले नहीं छोड़ा है और यूएस को भी अटैक करने से, डायरेक्ट अटैक करने से बचना चाहिए। चीन के 2 जेट देखे गए जो कि रडार में क्षेत्र में आए नहीं थे। सबसे बड़ा सवाल है कि भारत का क्या रुख है, क्योंकि जो ईरान के जो फॉरेन ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भारत से रिक्वेस्ट की है कि हमारा एक तरफा आके सपोर्ट करे, लेकिन भारत ने दोनों से शांति की अपील की है, क्योंकि दोनों से वो ट्रेड डील करता है। एक तरफ ईरान से ऑयल तो दूसरी तरफ इजराइल से वो वेपन लेता है। लेकिन गौर करने वाली बात क्या है दोस्तों, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो इजरायली एक तरफा आके सपोर्ट करता है। तो जो लोग ईरान के लिए आंसू बहा रहे, इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलते मेरे